अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि बाइनांस पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसको वेरीफाई किस तरह से करते हैं। और आज हम समझेंगे कि बाइनांस पे बाइंग और सेलिंग किस तरह से की जाती है। हम किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को सेल करके अपने मुल्क की करेंसी के अंदर उसको अपने बैंक के अंदर पेमेंट ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल था कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट किस तरह से करवा सकते हैं, या फिर हम अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को या अपने मुल्क की करेंसी को किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हम हैं बाइनांस के होम पेज पर, और ये आपको लास्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वॉलेट्स। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम आ जाएंगे ऊपर स्पोर्ट में। स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गए हैं वो सारे कॉइन्स जो मैंने बाय करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कोई भी कॉइन अगर बाय करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से बाय कर सकते हैं, और अगर हम सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से हम सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे ऊपर आपको जो कॉइन नज़र आ रहा है केक, ये अगर बिलफर्ज मैं केक को सेल करना चाहूँ तो यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ट्रेड। इस पर मैं क्लिक करूँगी। ट्रेड पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये केक और यूएसडीटी का जो चार्ट है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो दो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये इसको कहा जाता है कैंडल स्टिक। ये कैंडल स्टिक होती है और यहाँ से ही हमें प्राइस का पता लगता है कि प्राइस जो है वो अप है या फिर डाउन। ये जो रेड वाली कैंडल स्टिक हैं ये बताती हैं जब कीमत नीचे आती है तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो ग्रीन कैंडल है वो प्राइस जब ऊपर जाती है तो वो हमें ये शो करती है कि प्राइस अब अप हो गई है। अब जैसे कि इस वक्त जो हम प्राइस देखें, वो केक की जो प्राइस है वो यहाँ शो हो रही है $3.88। ये इस जगह पर मैं आपको यहाँ ये सर्कल बना के दिखाती हूँ यहाँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेल करना चाहूँ तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेल का। मैं सेल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं अगर अभी इसी टाइम इसको सेल करना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी मार्केट प्राइस जो है वो $3 है, लगभग $3 है। तो मैं यहाँ पर ये जो लिमिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ इस जगह पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और मार्केट यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगी, यानी कि जो मार्केट की प्राइस है मुझे अभी और इसी वक्त सेल करना है तो मैं यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करूँगी। और मेरे पास अभी जितने केक कॉइन पड़े हुए हैं मैं सब के सब सेल करना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगी 100%। अगर मैं 100% सेल नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं 50% सेल करूँ और 50% मैं बाद में करूँ जब प्राइस थोड़ी सी और ऊपर जाए, तो मैं यहाँ 50 सिलेक्ट कर लूँगी। और अगर मैं 50% नहीं करना चाह रही हूँ, बिलफर्ज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करना चाह रही हूँ कि बस एक ही केक सेल करना है, या फिर मैं यहाँ 2 सेल करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर केक की जितनी भी क्वांटिटी है वो बढ़ा सकती हूँ या फिर कम भी कर सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ये सेल केक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये इस जगह पे ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे ये जितने भी केक कॉइन हैं ये सब सेल हो जाएंगे। और इसके बदले मुझे यूएसडीटी, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये ये भी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये स्टेबल कॉइन का कहलाता है। यूएसडीटी और बीयूएसडी, ये दो कॉइन ऐसे होते हैं जो स्टेबल कॉइन कहलाते हैं। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि इनकी जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे कि अब ये केक कॉइन है, किसी टाइम ये $48 का भी था, लेकिन अभी ये मार्केट डाउन है तो ये $3 पे शो हो रहा है। लेकिन यूएसडीटी और बीयूएसडी ये स्टेबल कॉइन कहलाते हैं, और इनकी जो वैल्यू है मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, इनकी जो वैल्यू है वो एक जैसी रहती है। अब उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मार्केट प्राइस पर हम किस तरह से सेल करते हैं। मार्केट प्राइस का मैंने आपको समझा दिया है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है, अगर मैं इसी केक को, अगर मैं ये सोचूं कि केक जो है वो मुझे अभी सेल नहीं करना, $3 पे मैं सेल करना नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जब केक की जो प्राइस है वो $5 पे पहुँचे या 6 पे पहुँचे,
मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी प्राइस, मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि भाई प्राइस जो है वो अब जाएगी, और मैं चाह रही हूँ कि $5 पे जब केक पहुँचे तो मैं इसको सेल कर दूँ। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि मैं इसी पेज पे दोबारा आऊँगी, और यहाँ आके यहाँ जैसे मैंने मार्केट सेलेक्ट किया था, यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगी लिमिट। ये चीज़ यहाँ मैंने लिमिट को सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पर मैं टाइप करूँगी $5, और फिर मैं यहाँ पर जितने भी मैं केक सेल करना चाह रही हूँ, 25% या 50% या 75% या फिर 100%, जितने भी मैं केक सेल करना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं इंटर करके, और मैं यहाँ पर सेल केक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अब ऑर्डर मेरा यहाँ पर लग चुका है। अब जैसे ही केक की जो प्राइस है वो $5 पर पहुँचेगी, मेरे जो केक हैं वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे और अमाउंट मेरे वॉलेट में आ जाएगी। ठीक हो गया। USDT जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी केक सेल करना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए मैं ये इसको कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, आपको ये यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लिमिट हम किस तरह से लगा सकते हैं। और अगर उसी तरह से हमें अगर बाय करना है, अब जैसे कि मैं बाय करना चाह रही हूँ बेक कॉइन, अब जैसे कि ये बेक कॉइन है, मैं इसको बाय करना चाह रही हूँ, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो हम देखते हैं, इसकी जो प्राइस है वो 24 सेंट है, और मैं चाह रही हूँ कि नहीं, अभी मुझे 24 सेंट पर नहीं लेना, थोड़ी सी प्राइस और नीचे आ जाए फिर मैं बाय करूँगी। यानी मैं चाह रही हूँ कि ये 15 सेंट पे हो तो मैं बाय करूँ। तो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करूँगी, और फिर मैं यहाँ पर 24 हटा के यहाँ लिखती हूँ 15, और फिर उसके बाद मैं, मेरे पास जितने भी USDT पड़े हैं, मैं USDT के साथ बाय करना चाह रही हूँ या BUSD के साथ बाय करना चाह रही हूँ, तो वो यहाँ पर मैं जितने भी अमाउंट के मेरे पास USDT पड़े हैं, मैं उसका 50% या 75% सेलेक्ट करूँगी, तो और यहाँ पे बाय बैक पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ मेरा जो बाय का ऑर्डर है वो लग जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास अभी USDT या BUSD अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर आपको शो नहीं हुआ, लेकिन आपको जिस तरह से सेल करते हैं उसी तरह से बाय भी किया जाता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अहम चीज़ जो है वो ये होती है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करें, हम क्रिप्टो बाय किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको स्पॉट के बराबर में एक ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है फंडिंग का, ये वाला। आप यहाँ आएँ और यहाँ पर आके आप क्लिक करें फंडिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ये P2P पे क्लिक करना है। जब आप P2P पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आप बाय करना क्या चाह रहे हैं, ये ऊपर तमाम कॉइन्स के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि USDT है, BTC है, BUSD है, BNB, इथेरियम, डाई, ADA जिसको कार्डानो भी कहा जाता है। तो अब जैसे कि बिलफर्ज मैं आपको समझा दूँ BUSD, अब मैं BUSD जो है वो बाय करना चाह रही हूँ, और यहाँ पर ये तमाम ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक हैं केयर ट्रेडर हैं, ये एक BUSD जो है 224 रुपये का पाकिस्तानी रुपीज़ में ये सेल कर रहे हैं, और इनकी जो लिमिट है ये चीज़ ज़रा देखते हुए ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। ये वाली 10,000 से ये है 3,13,000, इतनी इनकी लिमिट है। ठीक है, उसके बाद ये एक नीचे हैं ब्लेड के नाम से हैं, MF ट्रेडर्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तमाम ट्रेडर्स होते हैं, ये तमाम पाकिस्तानी ट्रेडर्स होते हैं जिनसे आप पाकिस्तानी करेंसी को पे करके, यहाँ पर ऑप्शन भी लिखे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ये देखें इजी पैसा, यहाँ पर आप ये बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए, यहाँ पर ये देखें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इजी पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए, आप जिस तरह से भी आपके पास कोई भी मेथड हो जिसके ज़रिए आप इजीली पेमेंट कर सकें, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र, आप उस तरीके से यहाँ पर पेमेंट करके
क्रिप्टो कॉइन्स ख़रीद सकते हैं और बाय और सेलिंग आराम से बाइनांस पे कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं तो सेलिंग का भी वही प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेल करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो कॉइन सेलेक्ट करना चाहूँगी सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर जैसे BUSD है, BNB है, मैं सेल क्या करना चाह रही हूँ सबसे पहले ये मुझ पर डिपेंड करता है। और उस कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर सेल कर रही हूँ तो जो ट्रेडर मुझे अच्छी अमाउंट देगा, मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे जो कॉइन है वो अच्छी कीमत पे बाय करेगा, तो मैं उसी को सेल करूँगी। अब जैसे कि ये यहाँ पर आ गए हैं, एक ट्रेडर हैं, ये इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बिलफर्ज मैं यहाँ टाइप करती हूँ 3000 या 2000, तो मैं 3000 के BNB बाय करना चाह रही हूँ। यहाँ पर ये बाय पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से ये चैट का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। यहाँ पर आप चैट भी कर सकते हैं और उसके बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो हमारे जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो हमें हमारे बाइनांस के वॉलेट में रिसीव हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका होता है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आज की ये शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो या आप इसके मुतालिक मज़ीद वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।